Problem number 4. Theory suggests that drag force depend upon the viscosity of a medium. Drag force किस पे डिपेंड करती है? किसी भी मीडियम की विस्कोसिटी पे. एवरेज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड के जो हमारे पास एवरेज रेडियस है ऑब्जेक्ट का और जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की फ्लूइड के अंदर वो कितनी है, इस चीज के ऊपर ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है. ड्राइव अ फार्मूला फॉर ड्रैगिंग फोर्स ऑफ फ्लूइड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे. फार्मूला हम लोगों ने स्टूडेंट्स किसका फाइंड करना है, ड्रैग फोर्स का. ड्रैग फोर्स which is equal to capital D. Let D has a direct relation with eta r and v. eta r और v के साथ D का डायरेक्ट रिलेशन हम लोग बनाते हैं. D is directly proportional to eta. D is also directly proportional to r यानी कि रेडियस and D is directly proportional to v. Combining all, इन सब को कंबाइन करने के बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बनेगी, eta आर वी. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डी के साथ. अब उसके बाद जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम लोग खत्म करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है. तो डी हमारे पास क्या देगा, डी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ईटा आर वी. राइटिंग इन डायमेंशनल फॉर्म, इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे. अब डायमेंशनल फॉर्म में लिखने का तरीका वही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डायमेंशंस क्या होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम एल टी माइनस 2, ये डी की डायमेंशंस हैं, विच इज इक्वल टू एम एल पावर -1, साथ ही हमारे पास टी पावर -1, इसको हम लोग a से कह देते हैं, इसकी पावर a है. उसके बाद l की पावर b और उसके बाद l t -1 जो कि डायमेंशंस हैं ईटा आर वी की. ये तमाम डायमेंशंस हैं हमारे पास ईटा आर और v की, और v की डायमेंशन के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, पावर में c. उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो डायमेंशन है वो एज इट इज आ जाएंगी, MLT -2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली डायमेंशंस को हम लोग इक्वल करेंगे. वो क्या बनेगा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, M पावर A, L पावर -A और T पावर -A, L की पावर B और L की पावर C, T की पावर -C. इसी तरह जब हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड पे जो बेसिस सेम है हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो m के साथ दूसरा m कोई नहीं है, m की पावर क्या हो जाएगी, m a. l की पावर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 l's हैं तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर देंगे. l की पावर एक -a प्लस b प्लस c और इसके साथ ही t की पावर क्या होगी हमारे पास, -a इकट्ठा करने के बाद -c, ब्रैकेट क्लोज्ड. इन डायमेंशनल्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कंपेयर करेंगे कि इनकी पावर्स आपस में कितनी मिलती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले a को हम लोग कंपेयर करेंगे. a की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या है, 1. इसी के साथ -a और -c इसकी वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है 2. ऐसा क्यों है, क्योंकि t की पावर -a -c है और लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर क्या है, -2. इसी के साथ जब हम लोग c की वैल्यू को लिखेंगे तो वो क्या है, 2 - a. यहाँ पे अगर हम लोग a की वैल्यू को पुट करें जो कि हमारे पास है 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 - 1, जिससे हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी जो कि है हमारे पास 1. इसी तरह जब हम लोग L की पावर्स को कंपेयर करेंगे, L की पावर्स क्या हैं, -a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे L की वैल्यू क्या है, L की पावर 1. अब यहाँ पे अगर हम लोग a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है -1 प्लस b की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं प्लस c की वैल्यू है 1. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स
वो क्या है, b इज इक्वल टू 1। अब इन वैल्यूज को a, b और c की वैल्यूज को इक्वेशंस में पुट करेंगे, जहां पे हमारे पास डायमेंशंस हम लोगों ने लिखी हैं, वहां पे पुट करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा आंसर होमोजीनियस है या नहीं। इन तमाम वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो है d इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इससे हमें पता चला कि जो डायमेंशंस हैं वो ड्रैग फोर्स की होमोजेनिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल करती हैं। इसीलिए हम लोग डायमेंशंस की मदद से ड्रैगिंग फोर्स की इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, विच इज d इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। 6 पाई क्या है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है उस k की वैल्यू जो हम लोग ऊपर इक्वेशन में यूज करते हैं। थैंक यू।